अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर फैसल रिजवान मल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सुएसिव टेक्स्ट। पहले देखना है कि इसका मीनिंग क्या है पर्सुएसिव का। पर्सुएसिव मीनिंग बाय दैट आप किसी को कायल करना जो है, और कायल करना इस अंदाज के साथ कि वो आपकी जो व्यू है, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट करे, या अगर आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रही हैं तो वो उसको रिजेक्ट करे, या फिर अगर आपको वो दोनों चीज़ें दे रहा है तो आप वो दोनों चीज़ें अपने माइंड में लेके आएँ। मीनिंग बाय दैट किसी को अपनी बात पे कायल करना, ये है परसुएड का मतलब जो है। क्योंकि परसुएसिव मीनिंग बाय दैट एडजेक्टिव है। लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। सबसे पहले परसुएसिव टेक्स्ट इज़ एन अटेम्प्ट, ये कोशिश है टू परसुएड, कायल करना, और कन्विंस, एक ही मीनिंग, अदर्स, दूसरों को, टू एक्सेप्ट अ सर्टेन व्यू, कि किसी व्यू को एक्सेप्ट किया जाए, और टेक अ स्पेसिफिक एक्शन, या फिर कोई जो एक्शन है वो ख़ास जो है इस सिलसिले में लिया जाए। क्योंकि ये अक्सर बात होती है और ये कॉमन क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे जो फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन है बीए स्टूडेंट के हवाले से, ये टॉपिक जो है ये उनसे रिलेटेड है। तो इसमें आप ये देखें कि बड़ा वाज़े जो है इसको आप याद कर सकते हैं कि ये एक ऐसी कोशिश है कि जिसमें आप किसी को कायल करते हैं या लोगों को कायल करते हैं कि वो आपके व्यू को क्या करें, एक्सेप्ट करें, या फिर जो आप एक्शन ले रहे हैं उनको अडॉप्ट करें। ये हमारी सिर्फ जो है ये आर्टिकल्स में ही नहीं इस्तेमाल होता, ये मुख्तलिफ जो है वो लाइफ के स्फेयर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। डीएस, इसमें आपने एक और बात जो है वो ज़हन में रखनी है कि जब आप किसी व्यू को एक्सेप्ट या उसको रिजेक्ट करते हैं ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर वो जो चीज़ है उसमें ऑथर्स किसी हद तक कामयाब होता है, और यही कंप्रीहेंशन का ही जान है। अब आगे जो है ये आपके सामने जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, व्हाट इज़ परसुएशन, कि ये क्या चीज़ है। ए मीन्स ऑफ कन्विंसिंग पीपल, कि एक ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। अब ये देखिए, एक आपको यहाँ पे जनरल व्यू दिया जा रहा है। मसलन एक तो आर्टिकल्स के हवाले से पीछे हमने बात की, और उसकी जो जनरल एप्लीकेशन है इसी वर्ड की जो हम लाइफ के अंदर देखते हैं, ठीक है, वो आपके सामने आ रही है। मसलन इसके जो मीनिंग्स हैं वो तीन जो हैं, जो आप अपने स्क्रीन पे एग्जांपल्स देख रहे हैं। टू बाय अ सर्टन प्रोडक्ट, आप किसी चीज़ की जो है वो एक ख़ास जो प्रोडक्ट है उसको ख़रीदते हैं, आप लोगों को कायल करते हैं। आप टेलीविज़न वगैरह पे ये ऐड देखते हैं या अखबारात में पढ़ते हैं, तो उसके सिलसिले में आगे दूसरा जो है, टू बिलीव समथिंग आर एक्ट इन अ सर्टन वे, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ होता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि एक जो है स्पीकर जो है वो किस तरह कायल करता है अपने जो है वो ऑडियंस को, अपने स्पेक्टेटर्स को, अपने फॉलोअर्स को, जो आप जो काम कर रही हैं, जो बात कर रही हैं, वो किस तरीके से आपकी बात को एक्सेप्ट करें, और किस तरीके से आप जो एक्शन कह रही हैं या आपकी विश है उसके मुताबिक उसको चलाएं। आप दूसरे नंबर पे आप लास्ट जो पॉइंट है वो देखें, टू अग्री विद अ पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अग्री हो। ये हमने बात जो है पहले डेफिनेशन में भी की है, और यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये तीनों एग्जांपल्स देखें, तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। और मोस्टली जो है ये एक जो क्वेश्चन जो दिया जाता है कि व्हाट इज़ पर्सुएसिव टेक्स्ट जो है, तो उसके अंदर आप डीएस ये एग्जांपल्स जो हैं बड़ा इजीली जो है वो कोड कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे आगे देखें कि डिफरेंट लेवल्स जो हैं इसके पर्सुएशन के, उनको किस तरीके के साथ जो है जो सामने लाया जाता है, कौन कौन से वेज़ हैं, किन किन चीज़ों पे वो जो ऑथर्स लोग हैं वो आर्टिकल्स के अंदर वो चीज़ें जो है वो लिखते हैं। देखें जी, परसुएशन डिफाइंड, हाँ जी, परसुएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और रीइंफोर्सिंग एटीट्यूड, ये एक प्रोसेस ऑफ चेंजिंग है किसका, और रीइंफोर्सिंग एटीट्यूड, या जो ख़ास रवैये हैं उनको फोर्स करना, बिलीव्स, अकायद को, वैल्यूज़, इक़दार को, और बिहेवियर्स, या जो आपके रवैये हैं।
अब यहाँ पे नीचे जो एग्जांपल्स आएंगी वो ज़ाहिर बात है इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी, और यहाँ पे वो बड़ी एक सॉलिड किस्म की वो डिफ़ाइन कर रहा है परसुएशन को कि ये क्या है। एक जो ऑथर लिखते हैं या उनका मकसद क्या होता है कि चेंज करें जो है किन को, लोगों के माइंडसेट को, उनके एटीट्यूड्स को, उनके बिलीव्स को, उनकी कदरों को, ठीक है, या उनके एक बिहेवियर को इन अ परसुएसिव स्पीच। अब देखें यहाँ पे स्पीच का वर्ड भी यूज़ हो गया। तो पिछली जो आपने स्लाइड देखी उसके अंदर जो वो क्या चीज़ थी कि जो है वो आप एक एक्शन है उसको कुछ चीज़ परचेज करने के सिलसिले में है, ये स्पीच के हवाले से भी है। आप आर्टिकल पढ़ रही हैं तो उसके हवाले से भी ये बात हो सकती है। इन परसुएसिव स्पीच द स्पीकर एक्सप्लिसिटली आस्क द ऑडियंस, बड़ा वाज़ेह तौर पे अपने ऑडियंस को कहता है टू मेक अ चॉइस, कि वो एक चॉइस अडॉप्ट करे रादर देन जस्ट इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द ऑप्शंस। वो उनको ऑप्शंस नहीं दे रहा होता। वो क्या कहता है अपनी टेक्स्ट के अंदर या अपनी जो उसमें जो उसकी जो पावर ऑफ स्पीच है कि वो जो वो बात कर रहा है वो उसको कायल करें, ठीक है, और ताकि वो बात जो है वो उनके दिलों में उतरे। इसलिए बहुत सारे सियासी और मजहबी जो हैं स्कॉलर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से बात करते हैं, और ये बड़ा गॉड गिफ्टेड एक सलाहियत होती है कि किसी की दिल में बात जो है वो उतार देना। अब ये देखें एटीट्यूड किस तरीके से जो है लोगों का किया जाता है, यहाँ पे डिफ़ाइन किया जा रहा है। एटीट्यूड इज़ अ लर्न प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली और अनफेवरेबली टूवर्ड समथिंग। इस तरीके से लोगों को बताना कि वो जो रिस्पॉन्स है, एटीट्यूड जो है, या तो वो उसको रिजेक्ट कर दें या उसको एक्सेप्ट कर लें। एटीट्यूड्स आर ईजियर टू चेंज देन बिलीव्स आर वैल्यूज़। देखें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी के एटीट्यूड जो हैं, उनके जो रवैये हैं, उनको हम बदल सकते हैं बनिस्बत उनके अकायद को। यहाँ पे ये बड़ा जो है, यानी कि ये आसान तरीन काम है परसुएशन के अंदर जो है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है लास्ट पे जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो ये है। और दूसरे जो बिलीव्स हैं वो क्या हैं, अकायद जो हैं। बिलीव्स आर व्हाट यू अंडरस्टैंड टू बी ट्रू और फॉल्स। बिलीव्स वो होते हैं जिनको इंसान समझता है ये गलत है ये सही है। जैसे मुख्तलिफ जो फ़िरके होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ होती हैं, उनमें जो लोग होते हैं, उनके जो कारकुन होते हैं, वो ये समझते हैं हाँ नहीं ठीक है, दूसरा जो है वो गलत है। हालांकि ना उनको कोई मतलब जो पर्सनल उसमें कोई बेनिफिट होता है, लेकिन उनका एक व्यू बन चुका होता है। तो इसमें ये नहीं होता कि वो व्यू एक एग्जैक्ट वही होता है। मुख्तलिफ अब देखें ना जो है वो डिफरेंट एक मुल्क के अंदर पार्टीज़ होती हैं, उनमें लोग मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सेम जो है यहाँ पे जो है ये बिलीफ इंसान का अपना होता है। दूसरे लफ्ज़ों में बिलीफ इज़ ईजियर टू चेंज देन अ वैल्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एटीट्यूड्स की निस्बत जो है वो क्या है, बिलीव्स जो हैं वो मुश्किल है उनको चेंज करना, बट इनको किया जा सकता है कि लेकिन किससे, वैल्यू से। अब वैल्यू की तरफ जब हम आएंगे तो चीज़ ज़्यादा वाज़ी होगी। वैल्यूज़ जो हैं आर इंड्योरिंग, वैल्यूज़ आर इंड्योरिंग कंसेप्शन ऑफ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। कदरें वो होती हैं जो गुड और बैड और नेचुरल होती हैं, मॉरल लॉज जिनको आप कह लें, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। अब देखें वो बिलीफ होता है वो क्या है, उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उनको नहीं किया जा सकता चेंज जो है। तो आप ये देखें बिल्कुल ऐसे ही हम जो है फोकस ऑन कम्प्रीहेंशन में मुख्तलिफ जो पढ़ते हैं कि ये जो एक ज़ू के अंदर जो है जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं, वो हम उनको मज़े के लिए देख रहे हैं, लेकिन उन बेचारे वो कैद में हैं। ये एक जो है वो तो जानवर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखें, वो जहाँ पे है एक लम्हे के लिए इंसान वहाँ पे अपने आप को रख के देखे तो क्या वो वाकई मतलब जो है वो ज़िंदगी वो जानवर इंजॉय कर रहा है। लोग तो इंजॉय करके आ जाते हैं। देखें तो वो उस आर्टिकल के अंदर भी जो है वो ऑथर ने कोशिश की है कि क्या है, जूस जो है ये क्या है, ये एक सेंटेंस है उनके लिए जो एक सज़ा है। तो वैल्यूज़ जो हैं, डीएस जो हैं, उनको क्या है वो नहीं चेंज होती, बिलीव्स को किया जा सकता है वैल्यूज़ की निस्बत। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।